पाकिस्तान पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया है। अब आप कहेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी तक तो ठीक से जंग शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो बस छोटी मोटी कार्रवाई भारत कर रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले हमला किया था। अब उस हमले के बाद पाकिस्तान इतना ज्यादा घबरा गया है, सिर्फ 2 दिन हुए हमला करने के बाद। अब पाकिस्तान पहुंच गया है वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान पहुंच गया अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के पास और सबसे कह रहा है कि हमें भीख दे दो, यानी लोन दे दो। 2 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान हार मान बैठा है। और ऐसा हम पकी पकाई बात नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ भी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट पे वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल जो उनके पार्टनर्स है वो उन्हें और लोन दे, उन्हें इस मुसीबत की घड़ी में मदद करें। मतलब सोचिए, कल तक बड़ी बड़ी गीदड़ भपकी देने वाला और कल तक बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान, जिसे पता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 1% भी कह दे तो ठीक नहीं है, खुद इतना ज्यादा आर्थिक संकट में और हमें आंखें दिखा रहा था। और देखा आपने कि उसका क्या रिपरकशन हुआ कि पाकिस्तान अब खुद कटोरा लेके पहुंच गया। वहीं आपको पता होगा कि पाकिस्तान का शेयर बाजार ऐसे धड़ाम से गिरा, जिसके बाद उसकी मार्केट को इतनी ज्यादा चोट पहुंची है कि उसे उभरने में तो बहुत समय लग जाएगा। फिर यहीं तक सीमित नहीं था, पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास भी पहुंच गया है फंड लेने के लिए, और वहां भी भारत भी उस फंड का, उस ग्रुप का मेंबर है, तो भारत उसका विरोध करेगा। आज ही उसकी मीटिंग है। तो एक बार हम पढ़ के बताते हैं कि इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट है, उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान का कहना है कि बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वो हमारी मदद करे। साथ ही पोस्ट में आगे राष्ट्र से दृढ़ रहने की आग्रह किया गया। उन्हें पता है कि वहां के लोग ही राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं है, एंड अपनी कंट्री में ही इतना ज्यादा इंटरनल वॉर है, इंटरनल सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट तो और देखने मिलेगा। वहीं बलूचिस्तान और गिलगित बल्चिस्तान, बाकी के इलाके, सिंध प्रांत में भी लोग जो हैं वो पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अपने लोग ही पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्या इस घड़ी में कोई इंटरनेशनल पार्टनर्स इन्हें आता है सपोर्ट देने, क्या इन्हें कोई लोन मुहैया कराया जाता है, क्या वर्ल्ड बैंक इनकी हेल्प करता है। जहां तक ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल पार्टनर्स में कोई बड़ा देश इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि सबको भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं। और इस समय में जो भी भारत के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ेगा, मतलब वो एक तरह से भारत के साथ अपना इकोनॉमी खराब करना चाहता है, अपना ट्रेड रिलेशन खराब करना चाहता है। क्योंकि भारत का चाइना, यूएसए, रशिया सबके साथ ट्रेड काफी अच्छा है। जितनी भी टॉप कंट्रीज है, यहां तक कि यूके, यूएई सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल। तो इन सब देशों के साथ जब भारत का ट्रेड इतना अच्छा है और भारत के लोग इतनी ज्यादा मदद करते हैं बिजनेस में, हर चीज में, तो मुश्किल है कि पाकिस्तान को कोई हेल्प मिले। और सोचिए ना, बस 2 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, भीख मांगने लगा। पैसे तो पहले से ही नहीं थे, वो पहले से ही आतंकवाद के लिए भीख मांगता था। अब उसके पास भीख मांगने का एक मौका मिल गया है कि हम तो वॉर वाले सिचुएशन में हैं, आप हमें पैसे दे दो, आप हमारी मदद कर दो, कुछ हमें हेल्प कर दो। और अगर ये बात पकी पकाई होती, हम ऐसे ही बोल देते हवा में, तो आप भी बोलते अरे अभी से ही आप उन्हें कम आंकने लगे हो। लेकिन आप देख लो खुद ही कैसे पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाता है और दूसरी तरफ कटोरा लेके भीख मांगता है। और वहां की मीडिया चैनल्स इतना बड़ा बताती है पाकिस्तान को कि वाह, अब इस खबर को पाकिस्तान की मीडिया चैनल कैसे दरकिनार करेगी। वहां की गवर्नमेंट खुद ट्वीट करके पैसे मांग रही है, खुद ट्वीट करके हेल्प मांग रही है। और उस पर बहुत ज्यादा फनी रिप्लाईज भी थे। मैं पढ़ रहा था कि उनके देश के लोग ही, उनके देश का ही एक शख्स लिखता है, रियाज की, जब पैसे नहीं थे तो लड़ाई के लिए कूदने किसने बोला था। मतलब बहुत तरह के फनी कमेंट्स थे। लेकिन ये सब तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भारत का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि उनके साथ जंग छेड़नी है, ना भारत जंग वाले स्थिति में है। भारत बस उनकी जवाबी कार्रवाई का जवाब दे रहा है, उनकी तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसका जवाबी कार्रवाई दे रहा है। अब देखिए जो कल तक के अपडेट हैं, पाकिस्तान के 50 ड्रोन, 8 मिसाइल और 3 लड़ाकू विमान गिरा चुके हैं, भारत ने मार गिराए हैं। वहीं मोहाली में अलर्ट है, रक्षा मंत्रालय में बैठक जारी है इसको लेकर। वहीं चंडीगढ़ में सायरन गूंज रहे हैं, अलर्ट मोड पे है चंडीगढ़ पूरा, क्योंकि चंडीगढ़ वहां से पास है बॉर्डर इलाकों से। तो आपने देखा होगा पंजाब को जब पहली बार इन्होंने हमला किया था सैन्य ठिकानों पे, तो उसमें से पंजाब के 6 जगह थे। जम्मू का जायजा लेते हुए पहुंचे उमर सीएम, पहुंचे वहां के। सेना प्रमुख की बैठक जारी है, आईएफए का बयान, सीयूएस पोचारी समर एडी का गन का इस्तेमाल किया है, भारत ने इस्तेमाल किया इन गन्स का। काउंटर
एयरक्राफ्ट सिस्टम भी हमने यूज़ किया है, पेचौर मिसाइल भी यूज़ किया है हमने, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा S-400 तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। और बीएसएफ ने सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। पाक की ओर से 7 घुसपैठियों को ढेर किया। वहीं जैश ए मोहम्मद के लोग थे ये सब, जो पता चल रहा है जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे, ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। और आपने देखा था कि पाक के कायराना हरकत का कैसे भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद भारत ने एक तरह से देखे जाए तो पूरी किलेबंदी कर दी है। पूरी तरह से नेवी हमारी एक जगह सेटल हो गई है। वो कराची से कोई भी ऐसी सामग्री, कार्गो शिप वगैरह को जाने के लिए वहाँ से रास्ता नहीं मिलने वाला। एक तरह से उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, दूसरा दिन है। दूसरे दिन में जब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो सकती है तो पाकिस्तान कैसे भारत का सामना करेगा, बहुत ही मुश्किल है। और भारत को तो ये पता ही था पहले से कि ये हमारे कहीं से भी हमें नहीं लगते, हमारे आसपास भी नहीं है ये। और ज़बरदस्ती की लड़ाई और ज़बरदस्ती की एक कहते हैं ना अकड़, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और पागल देश एक तरह से कहा जाता है ना, पागल और भीख मांगने वाला देश, तो वो भीख मांगना इसने वापस से शुरू कर दिया। अब देखते हैं ये और कहाँ कहाँ जाता है भीख मांगने के लिए। तो दोस्तों क्राइम तक के साथ बने रहिएगा। क्राइम तक पर हर छोटी से बड़ी खबर आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है संघर्ष, उसकी हर अपडेट आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद।